अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू का पराठे बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए मुझे आलू की ज़रूरत है। ये आलू हैं, ये मैंने उबाल के रखे हैं। ये इनके छिलके उतार के आलू मैंने रखे हैं। ये लेमन है, ये मैंने चॉप की हुई हरी मिर्च है, ये प्याज है, अजवाइन है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है और लाल मिर्च है और ये नमक है। ये चॉप किया हुआ प्याज है, इस तरह चॉप करना है आपने। और ये चॉप किया हुआ धनिया है, हरा धनिया। अब मैं इसको मज़ीद आलू चीर के मैं आपको इसका मलीदा बनाकर बताने लगी हूँ किस तरह इसको आपने मलीदा बनाना है। काटने लगी इसके अंदर का जूस डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ, ये जो मैंने चॉप कर के रखा हुआ था। इसमें हरा धनिया डालूंगी। मैंने चॉप किया हुआ धनिया, हरा धनिया अब इसमें डाल दिया है। अब मैं ये सारा मसाला इसमें डालने लगी हूँ। ये नमक, सुरख मिर्च, हरी मिर्च जो मैंने चॉप की हुई थी, और ये सूखा धनिया, गरम मसाला, अजवाइन, ये सारा इसमें मटीरियल डाल दें। अब मैं इसको मिक्स करने लगी। ये देखिए, अब ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। आलू का जो मैंने मलीदा वगैरह बना के इस तरह ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। ये घी है, अब मैं इसको लगाने लगी। इस तरह लगाना है। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया। घी लगा के अब मैं इसको इस तरह गोल करके पेड़ा सा बना के इसके ऊपर रख लूँ। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह फैला दिया है ताकि रोटी के कोनों में भी अच्छी तरह चारों तरफ मिक्स हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा और लगा के घी, अब इसको इसके ऊपर रख दूंगा इस तरह। ये देखिए, ये आम सा आटा मैंने लिया है, उसमें नमक ज़रूर मिलाना है आपने। नमक मिला के तो फिर गूंदना है। थोड़ा रोज़ाना अगर आप आटे में डालते हैं तो कम डालते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि रोटी में भी नमक आए। ये मैंने इस तरह बना लिया। आप बेलने के साथ कभी भी इसको बेल सकते हैं आसानी से। ये देखिए, अब मैं इसको, ये देखिए, अब मैं इसको बड़ा कर लूँ। अब इसके ऊपर मैं तवे के ऊपर डालने लगी रोटी, पलटने लगी। एक साइड बन गई है, अब दूसरी साइड। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दिया दो। अब ये देखें, तैयार हो गया एक साइड से। अब दूसरी साइड बना इसकी तैयार होने वाली है। अब ये हमारा आलू वाला परोठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।